अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम स्टोरीज़। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की कहानी है खिड़की के पार। कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बहुत ही बीमार आदमी अस्पताल के एक ही कमरे में ज़ेर इलाज थे। वो दोनों इस कदर अलील थे कि बिस्तर से उठकर बैठ भी नहीं सकते थे। सिर्फ एक शख्स को 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर से उठकर बैठने की इजाज़त थी और उस शख्स का बिस्तर उनके कमरे की वाहिद खिड़की ऐन सामने था, जबकि दूसरा शख्स अपने बिस्तर से बिल्कुल भी उठ नहीं सकता था। वो 24 घंटे इसी बिस्तर पर लेटा रहता। वो दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात, अपने ख़ानदान और मुलाज़मत की बातें करते रहते और अपने एहसासात एक दूसरे से बांटते रहते। रोज़ाना जब वो पहर के बाद खिड़की के सामने वाले आदमी के उठ कर बैठने का वक्त होता तो वो उस 1 घंटे में अपनी साथी को खिड़की के बाहर के तमाम मनाज़िर बताया करता था। दूसरा आदमी अपनी उस दिन की ज़िंदगी उसी 1 घंटे में जी लेता था, जब उसकी बेरंग ज़िंदगी में बाहर की दुनिया के रंग शामिल हो जाते थे। जब उसका साथी उसे बताता था कि बाहर बहुत खूबसूरत झील है, राजहंस और बतखें इस झील में खेल रहे हैं, बच्चे पानी में अपनी अपनी कश्तियाँ चला रहे हैं, फ़िज़ा खुशियाँ बिखेरती नज़र आ रही है। झील के चारों तरफ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। फूलों के रंग बिल्कुल कोसे कज़ाक की तरह ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। हरे भरे दरख्त इनको देखकर खुशी से झूम रहे हैं। और इस तरह वो अपने साथ को तमाम मनाज़िर तफसीलन बताता जाता और दूसरा शख्स आंखें बंद किए हर चीज़ का तसव्वुर करता जाता। इसी तरह एक शाम खिड़की जाने वाला शख्स अपने साथी को खिड़की के बाहर के मनाज़िर तफसीलन बयान कर रहा था कि दूसरा शख्स अपनी आँखों को बंद किए हर चीज़ का तसव्वुर कर रहा था। बंद आँखों से सब कुछ देख रहा था कि अचानक एक शैतानी ख्याल ने उसे भड़काया। उसके अंदर हसद ने सर उठाया। उसने सोचा, सिर्फ यही शख्स तमाम मनाज़िर क्यों देखे और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो। इन मनाज़िर पर मेरा भी हक़ है। अगर मैं खिड़की की जानिब होता तो ख़ुद इन तमाम मनाज़िर से बराह रास्त लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। ये ठीक नहीं कि तमाम खुशी उसी को मिले। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका हसद रफ्ता रफ्ता गुस्से में बदलने लगा। उसका दिल अपने साथी से मुनफ़र होने लगा और वो सोचने लगा खिड़की वाली जानिब उसे होना चाहिए। इन ख्यालात ने उसके अंदर बेचैनी की एक लहर पैदा कर दी। उसकी नींद उड़ गई और वो सोचने लगा कि किस तरह खिड़की वाली जगह हासिल कर सकता है। इन्हीं ख्यालात में गुम एक रात वो छत को घूर रहा था कि खिड़की की जाने वाले शख्स को अचानक खांसी शुरू हो गई। खांसी की दौरा इस कदर शदीद था कि उसकी सांस उखड़ने लगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो इमरजेंसी का बटन दबा देता। हसद और गुस्से से भरा शख्स अपने साथी की मौत के मुंह में जाता देखता रहा और उसकी कोई मदद न की, यहाँ तक कि उसकी खांसी रुक गई और पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई, मौत की खामोशी। अगली सुबह जब नर्स कमरे में आई तो खिड़की वाले शख्स को मुर्दा पाया। जब अगले रोज़ उस शख्स की मैयत को कमरे से ले जाया जा चुका तो कमरे में रह जाने वाले अकेले आदमी ने नर्स से अपना पलंग खिड़की की जानिब गाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नर्स ने उसकी इस ख्वाहिश को बखुशी कबूल कर लिया और उसका बिस्तर खिड़की की जानिब मुंतकिल करवा दिया गया। जब कमरा साफ़ सुथरा कर दिया गया तो वो अकेला शख्स बहुत खुश हुआ कि अब मैं ख़ुद तमाम मनाज़िर से लुत्फ़ उठा सकूँगा। थोड़ी देर बाद उसने बहुत हिम्मत करके अपनी कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा सा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। अब खुद उन तमाम मनाज़िर को अपनी आँखों से देख सकेगा, बाहर की दुनिया के रंग देख सकेगा, झील और बच्चे देख सकेगा, खुशियाँ मोहब्बतें सब कुछ खुद महसूस कर सकेगा। लेकिन जब उसने इंतहाई तकलीफ़ से सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ उसे एक बड़ी सी दीवार के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। उस दीवार को देखकर वो हैरत और गम से साकिन हो गया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है।
دیکھنے میں سامنے والا بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر خوشیاں صرف آپ کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو خوشی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ خود ہی خوشی اور مطمئن نہیں رہنا چاہتے تو آپ کبھی زندگی میں اسے پا نہیں سکتے۔ خوشی اور اطمینانیت آپ کے دروازے پر دستک دے کر نہیں آتی، بلکہ یہ صرف ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو خوشی ملے گی، وہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ خوشی اور اطمینان آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ کا رویہ مثبت ہے تو آپ کے ہر جانب سکون اور اطمینان ہوگا۔